कर रही होती है। वहाँ पर ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बन के क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊँ। वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई या उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते या अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन ऑर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हरगिज नहीं है। ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो और इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑर्थर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डरा होता। पुलिस इस बात पर जोकर यानी ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे वहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन ऑर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी ज्यादा सारी स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस कार उल्ट जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था। वो उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे चीयर कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग फाइनली अब उसे तारीफ कर रहे थे, उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं कहता। फिर सीन चेंज होता है और हमें आर्थर यानी जोकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है तो वो साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो। तो आर्थर उससे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी, और ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये लेसन भी मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा ना भी हो तो एक ना एक दिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी अजियत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स ही खत्म हो गई और